नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक खास तरह का वीडियो है। हमेशा स्टूडेंट ये हमसे पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स का अलग तैयारी करो, मेंस का अलग तैयारी करो या फिर दोनों पे एक साथ करो तैयारी। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और पूरी डीपली जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन पूरी डीपली जाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इतने बड़े महासंग्राम को विजय हासिल करना अगर छोटे छोटे हिस्सों में चलेंगे तो शायद ये हमारे लिए एक टेढ़ी खीर बन जाएगी। तो हमें किस तरीके से जाना है, क्योंकि इस महासंग्राम को अगर भेदना है तो आपके पास में सिर्फ एक ही वो अस्त्र है जो इस महासंग्राम को भेद सकता है, और वो है आपका ब्रह्मास्त्र। और आपका ब्रह्मास्त्र क्या है इस वीडियो में जरूर हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप लोग इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर हैं, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक जोश से, एक जुनून से, एक ताकत से, एक सुनामी पैदा करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? कड़वी है लेकिन दिल की बात है। 2 साल, 3 साल, 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर गया। इसकी कोई गम नहीं है, हमें भी गम नहीं है और आपको भी गम नहीं करनी चाहिए। कोई ताने नहीं दे रहा हूं या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहता हूं। क्या इतने दिन में हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या उस प्रॉब्लम को पकड़ पाए जिसकी वजह से ये 3 साल 4 साल चले गए, आपका प्रीलिम्स तक नहीं हो पाया? जवाब दीजिए। मैं कोई कड़वी बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे ही जवाब चाहता हूं। क्या मिला? इतना दिन हमसे जुड़े, आप मोटिवेट भी हुए, आपके अंदर एनर्जी भी हुई, आपके अंदर सुनामी भी पैदा हुई। आपको लगा कि अब अगर सुजीत सर आप साथ में हैं तो इस महासंग्राम में विजय हमारी 100% है, क्योंकि आप मेरे कृष्ण हैं और मैं आपका अर्जुन हूं। तो सही है, लेकिन इसके अंदर की जो बीमारी है उस बीमारी को पकड़ पाए जिसकी वजह से आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, पंचवर्षीय योजना तक रहना पड़ गया एक ऐसे शहर में जहां पे कोई अपना नहीं है, सारे लोग बेगाने हैं। क्यों? बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता मिल गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए आज जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, मैं देखना चाहता हूं और सबका रिप्लाई मैं करूंगा, सारे लोगों का। इसका जवाब दीजिए और दिल से दीजिए। दुनिया क्या कहता है भाड़ में जाने दीजिए, आप क्या कहते हैं यही इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन अपने आप को सच्चाई बताना शुरू कर दिए, वो बच्चा जो है अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि अंदर का जो बच्चा है ना, ये सारा तमाशा देखता है, सारा लाइव देखता है, लेकिन हम फिर भी दुनिया को बेवकूफ बनाते चलते हैं, इवन अपने आप को भी बेवकूफ बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नाकामयाबी हम अपने मुंह से बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? जरूर बताएंगे। अगर कामयाबी बताने के लिए बोल सकते हैं तो नाकामयाबी क्यों नहीं बताते हैं? सोचिए ना, कितनी आसान है। क्योंकि अगर कामयाबी को नहीं भी बताइएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नाकामयाबी को नहीं बताइएगा तो जीते जी मर जाइएगा। आपके सपने दब जाएंगे, आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी आपको छोड़ के चली जाएगी। तो बेहतर है नाकामयाबी बताइए, कामयाबी नहीं। कामयाबी तो दुनिया ऐसे भी जान जाएगी, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य हमें कोई सिखाता ही नहीं है, सिखाया ही आज तक नहीं है कि हमें नाकामयाबी बताना है। खुद को कहिए। आज भी हम कहता हूं 0 सन्नाटा हूं। क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे और अच्छा बनना है। वैसे ही आपको भी करना होगा। खैर, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो शायद इसको समझने के बाद में आपको अब एहसास हो गया होगा कि अपने आप से कम सच बोलिए, और एक इंसान बाहर जरूर किसी को रखिए जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं। और वो इंसान बस 2 ही है इस धरती पे। एक ऊपर बैठा हुआ कृष्ण कहिए, वाहिगुरु कहिए, जीसस कहिए, अल्लाह कहिए, वो बैठा हुआ है, और दूसरा हमारे मां बाप। इन दोनों को सच बताने में कभी भी कोई कसर मत छोड़िए, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक को भी गलत बता दिए तो सारा तमाशा खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारी कामयाबी कूड़ा बन जाएगी, सारे सपने दब जाएंगे। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। एक बार बोल के तो देखो, देख लेना, आप जिंदगी में हमेशा हल्का फील करोगे और आपको लगेगा अच्छा मेरी ये कमजोरी है तो इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अब इसी के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आता है कि सर क्या करूं, कैसे करूं? तो सबसे पहली बात जो है, आप यहां पे देखिए कि आपके पास में सिलेबस होना बहुत जरूरी है। एकदम सच बता रहा हूं, अभी भी अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं ना, मेरी बात मानिए, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं अपन सक्सेस कर जाओ। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप प्रयागराज, पटना और मुखर्जी नगर से फिर से गांव की तरफ भागो, जहां पे आपकी जिंदगी तो जिंदा रहोगे
लेकिन अंदर मरे हुए रहोगे। मैं नहीं चाहता हूं, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैंने वो रात देखा हूं कि जिस दिन अनसक्सेस होता है और जब ट्रेन में बैठ के अपने घर का सफर किया जाता है, आने वक्त तो अच्छा लगता है कि चलो चल रहे हैं प्रयागराज, चलो चल रहे हैं मुखर्जी नगर, बड़ा मजा आता है कि कैसा शहर होगा, ये होगा, ऐसे होंगे, ये लोग होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जाने वक्त दिमाग सुन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे, कोई जवाब ही नहीं मिलती है। पूरा सुनसान सा लगता है, जिंदगी वीरान सी लगती है, लगता है क्या होने वाला है अगले पल में। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, सांस चल रही है या नहीं चल रही है यह भी पता नहीं होता है। तो बेहतर है कि ये दिन, वो रात, वो काली दिन ना देखना पड़े। इसीलिए आज आपसे हाथ जोड़ता हूं, जैसे कर रहा हूं वैसे प्रोसेस से कीजिए, आप सक्सेस जरूर कर जाइएगा। और वो 3 साल 4 साल की जो नाकामयाबी वाला साल है ना, वो सब पे पर्दा डाल देगा एक सक्सेस। एक बार सक्सेस करके दिखाइए। सबसे पहले सिलेबस को, चलिए पीटी और मेंस दोनों की बात करते हैं और डिटेल से आज समझाते हैं आपको। ये महासंग्राम है, इस महासंग्राम में अगर चाहते हैं कि मैं पीटी से लेके क्लियर कर लूंगा तो ये सबसे बड़ी मतलब एक बेवकूफी बनती है, आपका सक्सेस नहीं हो पाइएगा जी। और हां, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, लेकिन यहां पे क्या है, एग्जाम का कोई टाइम टेबल नहीं है। कब एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, इसमें कोई पता ही नहीं है अभी किसी को। तो ऐसे कंडीशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलना है। कैसे लेके चलेंगे, कैसे टाइमिंग होगी, अभी मैं बताता हूं। पहले यहां पे सिलेबस पे, जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि इसके मेंस के सिलेबस क्या है। इसको पकड़िए अच्छे तरीके से और सिलेबस तब तक पढ़ते रहिए जब तक पढ़ते आपके दिमाग के अंदर ये सिलेबस वीडियो के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब सब कुछ याद हो जाए। क्योंकि यही सिलेबस अगर सही तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपका बुक का जो चुनाव कीजिएगा, जो भी एडवांस बुक का चुनाव कीजिएगा वो सही होगा। जब बुक शॉप में जाइएगा तो आपको देखने में लगेगा अच्छी अच्छी बुक बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें हमारी काम की क्या होती है वो बताता सिलेबस है। लेकिन अफसोस आप सिलेबस को नहीं पढ़ते हो, आप ढूंढते क्या हो, हम जैसे यूट्यूबर को, हम जैसे टीचर को, टॉपर को, सीनियर को, या किसी रिश्तेदार नातेदार की उनकी बात को सुनने के बाद में बुक लाते हो और पता चलता जिस बुक को लाए थे वही बुक हमें जो है घर की तरफ भेज दिया, जबकि भेजना था सिस्टम के अंदर और भेज दिया घर के अंदर। तो याद रखिएगा बुक भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो सबसे पहले सिलेबस के बाद में एनसीईआरटी। ये सब कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ये लग रहा मैं जब बोल रहा हूं तो इसलिए ज्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत आसान। एनसीईआरटी को उठा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ के आप चाहिएगा सक्सेस लेना। अब भी मैं कर रहा हूं, आप जिंदगी के साथ में मजाक कर रहे हैं। हर वीडियो में बोल रहा हूं और बार बार बोलूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलूंगा, एनसीईआरटी को मत छोड़िए। अगर इसको छोड़ के आप चाह रहे हैं कि सक्सेस कर लेंगे तो सक्सेस नहीं होइएगा, बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सेटिस्फैक्शन इस फील्ड में हमें चाहिए ही नहीं। हम कोई पारिवारिक घर में बसा रहे हैं, हमें हर हालत में सक्सेस चाहिए, रैंक चाहिए, और उस रैंक के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है घटनाचक्र का पूर्वावलोकन, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। कैसे पढ़ेंगे वो तो बता रहे, लेकिन आपके टेबल पे यही 5 बुक होनी चाहिए। इसके सिवा एक भी बुक एक्स्ट्रा है तो उठा के कूड़े में डाल दो। उसके बाद एडवांस बुक, हर सब्जेक्ट का अलग अलग जीएस का होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और लास्ट में लुसेंट जीके का ये बुक होना चाहिए, तब आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। लेकिन समय नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में सिंपल सा है, आपको करना क्या है आपको मैं बताता हूं। ये तो समझ में आ गए। अब देखिए आगे करना क्या है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पीटी, मेंस और कहे तो ऑप्शनल, या जीएस लिख दीजिए यहां पे, ऑप्शनल पेपर। अब आपको करना क्या है, इस दोनों पेपर में से एक को चूज करना है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक पेपर को, क्योंकि अगर पीटी का फॉर्म भर दिए हैं तो अभी इस टाइम में आप दोनों को लेकर मत चलिएगा, इस दोनों में से किसी एक को लेकर चलिए, जो दिल करे उसको लेकर चलिए। मैं कहूंगा जीएस को लेकर चलिए। कैसे अभी बताता हूं। मान लीजिए प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आते ही इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की। देखिए किस तरीके, जैसे बता रहा हूं एकदम उसी स्टेप में आप चलिए, आपका सक्सेस श्योर होगा, 100% होगा। अगर ना होगा तो आप कहना मुझे। हिस्ट्री लेके चल रहे हैं और स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सिंधु सभ्यता पढ़ना शुरू किया।
अब देखो, सिंधु सभ्यता जब आप पढ़ रहे हो, ध्यान से देखना, सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हो तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को एनसीईआरटी में पढ़ो। एनसीईआरटी में थोड़ा सा 6 में भी होगा, थोड़ा सा 7 में भी होगा, थोड़ा सा 8 में भी होगा, थोड़ा सा 9 में भी होगा। तो क्या करो कि एनसीईआरटी में जहां जहां सिंधु सभ्यता है सबको एक बार से पढ़ लो। पढ़ लिए, सिंधु सभ्यता जब पढ़ लिए और समझ में आ गया तो एनसीईआरटी के पीछे जो है अभ्यास प्रश्न रहता दिया हुआ, उसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व कर लो। उसको सॉल्व करने के बाद जब ये सॉल्व हो जाए उसके बाद सीधा यहां से उठो और सबसे पहले कहां पे चले जाओ, तो पूर्वावलोकन यानी कि घटना चक्र पे। अभी एडवांस बुक मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, और ना अभी किसी भी हालत में इसको पढ़ने के बाद घटना चक्र, और अभी लुसेंट भी आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र में आइएगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे अभी बता रहा हूं, आगे स्टेप। उसके बाद सिंधु सभ्यता जब पढ़ ली अच्छे तरीके से तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में आएंगे। वहां पे क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता निकालेंगे, देखेंगे बना के। अगर वहां पे 10 क्वेश्चन है और अगर 9 क्वेश्चन आपका सही हो रहा तो इसका मतलब सही है, सही वे में जा रहा है। अब यहां के बाद सीधे कहां पे पहुंच जाएंगे, लुसेंट पे पहुंच जाएंगे, आराम से लुसेंट पे पहुंच जाएंगे। और जैसे लुसेंट पे पहुंचेंगे उसके बाद देखेंगे कि यहां से जो फैक्ट है, यहां पे फैक्ट जो है रिपीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद यहां जाने के बाद में लास्ट जो है आपका एडवांस बुक जो होगा उसको अंत में एक बार रिवीजन मार देंगे, तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। मतलब एक ही तीर से जो है दोनों को शिकार किया जाए। ऐसे ही करिएगा तभी होगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, नो डाउट कि नहीं टाइम लगेगा, लेकिन इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा कि आपको करना बड़ा मुश्किल है, आसान है। बस ये आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी बड़ी महासंग्राम है, आपके पास वक्त कहां है कि आराम से 3 महीना मेंस के लिए तैयारी करो, फिर 6 महीना जाके प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो, फिर 2 महीना जाके मेंस के मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। इतना टाइम आपके पास नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा और यही सबसे अच्छा वे है जिसमें प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो है प्रीलिम्स में आपको रटने की व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगी, हद तक सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही एनसीईआरटी पढ़िएगा ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देगा। ये जब पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस के साथ में जीएस को भी समेटे जाएगा। उसके बाद जब लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो फैक्चुअल पॉइंट हो जाएगा, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और जब एडवांस बुक पढ़िएगा इसके बाद में सिंधु सभ्यता का, तो आपका जीएस वाला कंप्लीट कर लेगा। और अगर आपके पास में ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री भी यहां पे क्लियर हो जाएगा। फायदा ही तो फायदा है। ऐसे पढ़िए ना कि एक बार में तीनों पे शिकार कीजिए, ऑप्शनल पेपर भी शिकार कीजिए, जीएस में भी करिए और प्री में भी कीजिए। और ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ही सक्सेस करने वाले लोग कर रहे हैं। जिन लोग सक्सेस किए हैं सारे का खेल इसी तरीके से दौड़ता है। लेकिन हमें क्या है, और हमारे जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो क्या करेंगे आपको जरा देखिए। डेट बांध देंगे, प्रीलिम्स 3 मंथ्स, मेंस 6 मंथ्स, हो गया। चलिए पूरा 9 महीने का कोर्स में टारगेट आपको फिट कर दिए कि चलो प्रीलिम्स आ गया, अब पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। क्यों? इसको इस तरीके से पढ़ाइए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम कर जाए। और आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आप हिट करते हुए आगे निकलिए। लेकिन अफसोस है, ना तो आपको कोई बताने वाला होता है, ना तो कोई समझाने वाला होता है, और ना आप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं भी बोलूं तो आपको क्या लगेगा, अरे बड़ा आसान है, क्या आसानी तो है, अब इससे बड़ा आसान क्या हो सकता है। और अगर आप इसको मुश्किल मान लेते हो तो आपके लिए तो सबसे बड़ा मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है, फिर तो आपको दरोगा की तैयारी करनी चाहिए, फिर तो इस फील्ड में आना ही आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था। फिर आ कैसे गए? क्वेश्चन तो ये उठता है ना, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, इस फील्ड में अगर आ गए हैं, जाने या अनजाने, तो आपकी जिंदगी से मुश्किल नाम का शब्द, इम्पॉसिबल नाम का शब्द हट जाना चाहिए। तभी आप यहां पे सिक्योर रह पाइएगा, तभी आप यहां से बर्बाद को छोड़ पाइएगा, तभी आप यहां से पूर्ण रूप से प्रॉपर रैंक के साथ में एसडीएम बन के जाइएगा। वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा जी, खाली हाथ कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गया तो खेल सारा का सारा चौपट हो जाएगा। थोड़ा सा हिला तो, थोड़ा सा अगर दिमाग में आया, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया खेल खत्म। चलिए जाने की तैयारी कर लीजिए। इतना बड़ा रिस्क है यहां पे, छोटी मोटी रिस्क नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से नहीं, जब भी आप पढ़ें तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाए जिससे कि आसानी से इसको कवर किया जा सके। और इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है अगर आप ऐसे पढ़िए तो। अब इसके लिए टाइमिंग क्या है, आप एकदम फिक्स कर लीजिए कि 5 घंटा जो है हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना।
अब बता रहा हूं क्यों, अब आप भी बता रहे हो कैसे, बता रहा हूं। 5 घंटा प्रीलिम्स के लिए, यहां से 2 घंटा जो है आप पढ़िए जीएस के लिए, और यहां से जो है 2 घंटा निकाल दीजिए ऑप्शनल पेपर के लिए। यही टारगेट, 5-2-2। बस इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एक साल में श्योर एंड सर्टेन आप रैंक मार के चले जाइएगा। बस 365 दिन ये टाइमिंग देना है। याद रखिएगा 364 भी ना हो जाए गलती से भी, 365 दिन बिना एतवार के। आप टाइम देख लीजिए, अगर सक्सेस ना कर जाए तो हमसे कहिएगा। अब ये जो 5 घंटा प्रीलिम्स के लिए सर बोले, ये क्या तमाशा है? ये तमाशा ये है कि जब 5 घंटे की मतलब बताया हूं तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि पहले एनसीईआरटी से शुरू करो। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि घटना चक्र से। अभी यहां ये जो भी चल रहा है ये किस में चल रहा है? पीटी में। उसके बाद बताया था ना लुसेंट से, ये पीटी में चल रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडवांस बुक, ये किस में बताया था? ये मेंस वाले पेपर में बताया था। अगर जीएस के जब इसको मेंस कर दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मेंस, इसको मेंस वाले पार्ट में बताया था कि जो एडवांस बुक है वो मेंस के लिए है। अब ये एडवांस बुक यहां पढ़िएगा तो अब किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद यहां से कोरिलेट करिए, क्योंकि बेस आपका ये बना देगा, कॉन्फिडेंस ये सब ला देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एडवांस बुक जब पढ़िएगा तो आसानी से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप समझना शुरू कर दीजिएगा। और अगर ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो आप लाखों रुपया बहा के मुखर्जी नगर, प्रयागराज या पटना में जाकर कोचिंग में पढ़िए। हमारी भी कोचिंग चलती है, मैं भी कोचिंग चलाता हूं, मैं भी बच्चे को बुलाता हूं, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, मैं भी उनसे पैसा लेता हूं। लेकिन सच में ये एक प्रथा है, कड़वी है लेकिन यही सच है, एक प्रथा है। अब आज के समय में आपके पास में 21वीं सदी में इस टाइम में कोई जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी आयोग भी कहता है कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो हद तक सब कुछ खत्म कर दिया है कि कोचिंग का तमाशा ही बंद हो जाए। लेकिन आप ही जब कोचिंग के पास जा रहे हो तो हम क्या करें? हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे ना। इसलिए जरूरत नहीं है, आप गांव में हो, छोटे से कस्बे में हो, गरीब घर में हो, आपके पापा रिक्शा चलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आसानी से इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता, आसानी से। इसके लिए कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही वो प्रोसेस है जहां से आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो कभी भी आप प्रॉपर प्रीलिम के लिए, पीटी के लिए या मेंस के लिए कभी मत पढ़िए। जब पढ़िए तो दोनों कंबाइन करके पढ़िए। इस टाइम में तो जरूर कंबाइन करके पढ़िए, जिस समय लॉकडाउन है, जहां पे एग्जाम की कोई कंफर्म नहीं कब होने वाली है। ऐसे कंडीशन में अगर मेंस को आप चूक कर रहे हैं तो समझिए जिंदगी का सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आप मेंस पे फोकस कीजिए ना, प्रीलिम्स तो अपने आप निकल जाएगा। और उसके बाद में 2 महीने दे दीजिए, सिर्फ 2 मंथ्स, आपका हर बार प्रीलिम्स निकलेगा, हर बार। अगर ये स्ट्रॉन्ग है ये पेपर तो यहां पे प्रीलिम्स जो है आसानी से निकल जाएगा। और अगर ये वीक है तो इसमें कितना भी रट्टा मार लो, अगर गलती से निकल भी गया तो मेंस में आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। लोगों के साथ हो रहा, यही वो सबसे बड़ा कीवर्ड है जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलिए। मजा भी आएगा पढ़ने में, सुकून भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और लगेगा कि इस बार जो है प्रॉपर एसडीएम बनकर हम दिखाएंगे, तब लगेगा मजा। ऐसे बोलना तो बड़ा आसान है, बोलो मैं तो बनूंगी ही, तो ये कोई मतलब नहीं होता। मतलब तब होता है जब अंदर से आवाज आती है, जब आपके अंदर जिद होती है, जब आपके अंदर पागलपन होती है। और वो पागलपन यहां से आएगा। ये पागलपन ही तो था। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है क्या सिंपल स्टूडेंट के दिमाग में गया हुआ थोड़ी? सारे लोग तो देख रहे होंगे, सारे के दिमाग में चले। ये वही कर सकता है जिसके अंदर पागलपन का भूत सवार हो अंदर, कि मुझे किसी भी हालत में 2020 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, जिसको जो करना है करके दिखा दे। वो उसके लिए ये था। जिसको 2024 में, 25 में या नहीं लौट के जाना, उनके लिए ये तो टेढ़ी खीर जी। उसको तो पल्ले ना पड़ा होगा, उसको तो लग रहा होगा क्या पकड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है, इसी में आप ही सब में बैठे हुए इनक्रेडिबल परिवार में कोई ऐसा मेंबर होगा जो प्रॉपर रैंक लाके दिखा देगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन बताएगा कि आज के डेट का जो कहानी था ये समझा तो आगे आने वाले टाइम में सिलेक्शन लिया। मैं जो भी बातें बोलता हूं पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बातें बोलता हूं, कभी भी हवाबाजी नहीं करता हूं। कभी भी आपको लग जाता होगा ये मानता हूं, क्योंकि आज तक आपको सारे लोगों ने इस सिस्टम के अंदर वही सॉफ्टवेयर फिट किया कि ये असंभव है, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारे समय लगते हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, इसमें बड़े बड़े का नहीं होता है। तो आपका क्या होगा? और वही चीज फिट हो गया दिमाग के अंदर। और अब जब मैं आके कहता हूं अरे बच्चों का खेल है जी,
कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा थोड़ी है इसको पास करना। सच्ची बता दो, कुछ भी नहीं है। तो आपके दिमाग के अंदर क्लिक करता है, वाह ऐसे लग रहे हो जैसे आज तक एग्जाम तुम दिए ही नहीं हो। हाँ नहीं दिया हूं, तभी तो बोल रहा हूं बच्चों की तरह। अगर एग्जाम दे दिया होता तो हम भी करते। अरे ये बहुत मुश्किल है। तो आपको शायद अच्छा लगता सुनने में और आप हमें कॉम्प्लीमेंट भी देते कि सर आप हमारे लिए हो। लेकिन अभी तो सारी बातें कड़वी हो रही, क्योंकि हमेशा सत्य जो होता है वो कड़वी ही होती है। और आपको ये घुटन पीना ही होगा। आप मुझे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको क्या बताओगे, वो तो आपको सोचना होगा, मुझे थोड़ी सोचना होगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा सेशन था, ये इसी तरीके से पढ़िए। अब भी वक्त है आपके पास में बचा हुआ, जहां से आप अपनी खोई हुई जिंदगी, डूबा हुआ वक्त, गई हुई सपने और उजड़े हुए कल अगर बचाना है तो आपको इसी तरीके से चलना होगा। और यही आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र है। और इसी के बदौलत जो है आपके 2 साल 3 साल की जो असफलता है उसको ढक देगा। बस एक बार मेहनत तो कीजिए, करके तो देखिए, आपकी सफलता जरूर आपके पास में आएगी, 100% आएगी। कोई साथ दे या ना दे हमें ये नहीं पता है, लेकिन हां मुझे इतना जरूर पता है, मैं हमेशा आपके साथ में हूं, हमेशा। बस एक बार आप अपने अंदर जो है पागलपन, जिद और सुनामी पैदा कर दीजिए, फिर मैं आपके हम साथ हमेशा रहूंगा। जब भी आप बोलो तब मैं आपके साथ में हूं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपसे इतनी तो गुजारिश करता हूं और इतनी तो उम्मीद जरूर रखता हूं, क्योंकि आपके सिवा और है कौन मेरा। उतना बड़ा नाम नहीं है, उतना बड़ी पहचान नहीं है, मेरा जो भी हो आप ही हो। ताकि आपके साथ साथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में कोचिंग में फी लाखों रुपया नहीं दे सकते हैं। शायद ये वीडियो के बाद में उनके अंदर का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और वो भी सिलेक्शन ले सके। वो भी उस कुर्सी पे उतना ही हकदार है जितना कि जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं। थैंक यू।